अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, नवाक़िज़े वज़ू क्या हैं? बहुत ही अहम मसला है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, तो इसीलिए वो इन चीज़ों में बहुत परेशान नज़र आते हैं। हमने इससे पहले वीडियो के अंदर वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा बताया है, फिर उसी वीडियो के अंदर हमने जो है वज़ू के फ़राइज़ भी बताए हैं। अब इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम मसला है, नवाक़िज़े वज़ू, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, यानी अगर ये चीज़ें हमारे जिस्म से हो जाएंगी वज़ू करने के बाद तो हमारा वज़ू नहीं रहेगा। वो चीज़ें क्या हैं इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात को बताऊंगा। सबसे पहले शर्मगाह से, चाहे आगे की शर्मगाह हो या पीछे की शर्मगाह हो, आदतन जो चीज़ निकलती है, मसलन पेशाब का निकलना या पैखाने का निकलना या रीह का निकलना या मज़ी और मनी का निकलना, अगर ये चीज़ें निकल जाती हैं आगे की शर्मगाह से हो या फिर पीछे की शर्मगाह से हो तो वज़ू टूट जाता है, इससे वज़ू नहीं रहता। नंबर 2, आगे और पीछे की शर्मगाह से खिलाफ आदत कोई चीज़ का निकलना, यानी आम तौर पर वो चीज़ निकलती नहीं, अगर निकल जाए तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। वो क्या है? इस्तिहाज़ा का खून का निकल जाना या फिर कीड़े का निकल जाना या फिर किसी कंकरी वगैरह का निकल जाना वगैरह वगैरह। खिलाफ आदत शर्मगाह से, आगे की शर्मगाह हो या फिर पीछे की शर्मगाह हो, अगर ये चीज़ें निकल जाती हैं तो इससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है, वज़ू नहीं रहता। नंबर 3, बदन के किसी हिस्से से, पूरे वज़ू करने के बाद सर से लेकर के पैर तक बदन के किसी भी हिस्से से कोई नजिस चीज़ का निकलना, जैसे खून का निकलना, पीप का निकलना या नजिस पानी का निकलना वगैरह वगैरह, अगर वज़ू करने के बाद ये चीज़ें निकल जाती हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है। अब एक मसला यहाँ रुक करके सुन लीजिए, अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून निकला, मिसाल के तौर पर वज़ू किया था और हाथ के इस हिस्से से खून निकला और जैसे ही खून निकला आपने उस खून को पोंछ दिया, फिर खून निकला फिर पोंछ दिया, फिर खून निकला और पोंछ दिया, अब इसी तरह खून पोंछते रहे, तो अब अंदाज़ा लगाएंगे कि खून निकलने के बाद खून का उस जगह से बहना भी ज़रूरी है वज़ू टूटने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जितनी मर्तबा मैं खून निकाला हूँ, अगर मैं नहीं निकालता और उसी जगह छोड़ देता तो क्या खून उस जगह से आगे बढ़ता, बहता? अगर आपकी सोच क्या कहती है, हाँ बढ़ जाता, तो आपका वज़ू टूट जाएगा, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 4, मुंह भर करके क़ै करना, जिसको उल्टी कहते हैं। वज़ू करने के बाद अगर मुंह भर करके क़ै हो जाएंगी, इससे भी हमारा वज़ू टूट जाएगा, वज़ू नहीं रहेगा। नंबर 5, सो जाना, नींद का आना। आप किसी जगह जो है टेक लगा करके सो रहे हैं, अगर वो चीज़ हटा देंगे तो आप गिर जाएंगे, या फिर ये है कि आप चित लेट करके सोए हुए हैं और आपको नींद लग गई है, तो वज़ू करके सो जाने के बाद आपका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू नहीं रहेगा। नंबर 6, बेहोश हो जाना, पागल हो जाना। वज़ू करने के बाद अगर कोई बेहोश हो गया या पागल हो गया तो इससे भी उसका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू नहीं रहेगा। नंबर 7, रुकू और सजदे वाली नमाज में, रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर कोई कहका लगा कर के हंसता है, यानी हंसने की आवाज़ आ जाती है, नमाज में है, रुकू और सजदे वाली नमाज है, उसके अंदर अगर कोई हंस जाता है और उस हंसने की आवाज़ सुनाई में आती है, बाजू वाले को आवाज़ आ जाती है, उससे उसका वज़ू टूट जाएगा, नमाज नहीं होगी, वज़ू करना पड़ेगा। नंबर 8, मुबाशरत फ़ाहिशा, इससे भी वज़ू टूट जाता है। मुबाशरत फ़ाहिशा क्या है, इसको समझिए कि शर्मगाह से मिलना बग़ैर किसी रुकावट के, चाहे मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिले या औरत की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिले या मर्द की शर्मगाह मर्द की शर्मगाह से मिले, बग़ैर किसी हायल और रुकावट के, इससे भी वज़ू टूट जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही अहम मसले हैं, इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है।
इसके अलावा जो चीज़ें हैं उससे वज़ू नहीं टूटता। अगर आप यह मसला देखना चाहते हैं, किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 160 पर यह मसाइल मौजूद हैं। चूँकि अब ये मसाइल बहुत ही अहम हैं, बताना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को ये बातें समझ में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।